हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिटेशन के अराउंड क्या साइंस है, यानी कौन से ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मेडिटेशन के रीज़न को समझने के लिए, यानी व्हाट इज़ द साइंस विच वर्क्स ऑन मेडिटेशन। वी विल कम टू नो इन दी वीडियो। तो इस सीरीज़ को मैंने तीन वीडियोस में स्प्लिट किया है, जिसे हम एक एक करके समझेंगे और जिससे हमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड मेडिटेशन। मेडिटेशन के पीछे का जो वैज्ञानिक या साइंस जो है वो क्या है, तो इस वीडियो में हम इन तीनों वीडियोस में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। Understanding body at cellular level and dimension level, aura and its relation with meditation। यानी सबसे पहले हम समझेंगे अपनी ह्यूमन बॉडी को सेलुलर लेवल पे, नेक्स्ट समझेंगे डायमेंशन लेवल पे, देन इसके बारे में ऑरा के बारे में कुछ कंसेप्ट होगा एंड इट्स रिलेशन विथ मेडिटेशन, और उसका मेडिटेशन से क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे। सो दीज आर दी प्री रिक्वेसाइट्स और बेसिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन। मीन्स मेडिटेशन को समझने के लिए ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। अगर हम ये समझेंगे तो हम ह्यूमन बॉडी के परसेप्शन से मेडिटेशन को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। Now, cellular level structure. Human body is made up of cells. Cells are composed of atoms. Each atom has electron, protons and nucleus. When they are subdivided, they are made up of quarks. These quarks vibrate in clockwise और anti-clockwise direction. ये जो cellular level structure है, ये हमने स्कूल लेवल पर काफ़ी पढ़ा हुआ है। इसमें क्या है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है। सेल्स जो होते हैं वो आइटम से बना हुआ होता है, और हर आइटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस से कंपोज्ड होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस हैं ये भी सब डिवाइडेड होते हैं क्वार्क्स में, यानी क्वार्क्स इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो क्वार्क्स हैं ये तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर है सेलुलर लेवल को स्ट्रक्चर का। तो इसको हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से समझा है कि जैसे हम कोई भी एक सब्सटेंस लेकर चलते हैं, जैसे हमने मान लीजिए एक फ्रूट को कंसीडर किया, तो फ्रूट जो है एटम्स से बना हुआ, ये जो मैटर के अंडर आपको ये दिख रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। ये जो एटम्स हैं इनके अंदर है हमारे पास प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स एटम्स को यदि हम स्प्लिट करें तो इसमें हमें एटम लेवल पर मिलेगा प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो रहते हैं इसके अंदर हमें मिलेंगे स्ट्रिंग्स, और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगेन हमने सब डिवाइड किया तो हमें मिलेगा इसके अंदर क्वार्क्स। ये क्वार्क्स जो हैं ये अगेन स्ट्रिंग्स से कंपोज्ड होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उससे कंपोज्ड होते हैं। तो ये आपका जो सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, उसके बारे में आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। सो इट गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू क्वार्क्स, और ये स्ट्रिंग्स के फॉर्म में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है इसमें, जैसे अगर हम डायमेंशन लेवल की बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो जो ह्यूमन बॉडी है लोअर नेचर में, ये जो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है बीच में, तो इसके नीचे के जो तीन है येलो, ऑरेंज और पिंकिश कलर से आपको डिनोट किया गया है। इसमें हम मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी को रिलेट कर सकते हैं, जो कि हमारी इंटेलेक्ट, हार्ट और विल को करस्पॉन्ड करती है। और इसी के रिलेटिव जब हम हायर नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स देख नहीं सकते हैं अपनी आई से जब तक उनका कॉन्शियसनेस लेवल हायर नहीं होता है, वो होते हैं कॉजल बॉडी, बुद्धिक बॉडी एंड एटमिक बॉडी। तो ये आपको डिवाइन विजडम प्रोवाइड करता है सोल लेवल पर, स्पिरिट लेवल पे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो लोअर नेचर पे हमारी मेंटल, एस्ट्रल और फिजिकल बॉडी होती है, और हायर लेवल पे हमारी कॉजल, बुद्धिक और एटमिक बॉडी होती है। तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर, ये डायमेंशन लेवल पर हम कुछ कैटेगरीज के थ्रू इसको बता सकते हैं कि इस लेवल पर हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो होता है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ दीज क्वार्क्स दैट कैन बी अलाइंड इन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज ईच सब एटॉमिक पार्टिकल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन इम्पैक्ट द बिगर पिक्चर। यानी जो ये क्वार्क्स होती हैं इनको आप मेडिटेशन की हेल्प से अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर हमने इनमें चेंज कर दिया तो हमारे जो ऊपर के लेयर्स हैं, यानी ऊपर के लेवल्स हैं, उनमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दीज पार्टिकल्स व्हेन अगेन डिवाइडेड एमिट रेडिएशंस अल्फा, बीटा और गामा, और इन्हीं
ही क्वार्क्स को यदि हम सब डिवाइड करें तो हमें अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों तरह के रेडिएशंस मिलते हैं। तो ये क्वार्क्स का सब डिवीज़न है। मीन्स अगर हम छोटे लेवल पे चेंज करेंगे तो ऊपर के लेवल पे हमें नेचुरली चेंज मिलने लगेगा, और ये पॉसिबल है मेडिटेशन की हेल्प से। व्हेन द ब्रेन इज एट रेस्ट द डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क इज एनहेंस्ड मोर ग्रे मैटर रिजल्टिंग इन हायर अल्फा वेव्स एमिशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी पॉजिटिव इमोशंस। इसका एक एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका मीनिंग है जब हमारा ब्रेन आराम में होता है, यानी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो उस केस में हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एनेबल होता है, यानी हमारा ग्रे मैटर कंटेंट जो होता है, जो कि एक इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे ब्रेन में वो रीजन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हायर अल्फ़ा वेव्स का एमिशन हम देख सकते हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एट द सेलुलर लेवल, यदि हम सेलुलर लेवल की बात करें, द क्रोमोसोम्स हैव प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, टेलोमर्स, जिसको हम टेलोमर्स कहते हैं, विच हेल्प्स टू रिड्यूस द डीएनए डैमेज एंड सेल डेथ, जो आपके डीएनए डैमेज होने से बचाता है और सेल डेथ होने से भी बचाता है। इफ़ द लेंथ ऑफ द टेलोमर्स इज़ लो देन मैनी डेंजरस डिसीज़ में हैपन इंक्लूडिंग कैंसर। अगर आपकी टेलोमर्स की लेंथ कम है तो इसमें काफ़ी आपको डेंजरस डिसीजेज हो सकती हैं। मेडिटेटर्स हैव इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ दीज टेलोमर्स। मेडिटेटर्स जो होते हैं वो टेलोमर्स की लेंथ को इंक्रीज़ मतलब उनकी मेडिटेटर्स की बॉडी में टेलोमर्स की जो लेंथ होती है वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। ये हमने जो एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन सीरीज़ है उस वीडियो में भी देखा था कि मेडिटेशन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है कि टेलोमर्स की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिससे डीएनए और सेल डेथ नहीं, डीएनए डैमेज और सेल डेथ नहीं होता है, और हमारा जो ग्रे मैटर कंटेंट है जो कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है वो एक्टिवेट हो जाता है, और हायर अल्फ़ा वेव्स जो होते हैं वो एमिट होते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है फॉर द गुड ह्यूमन बींग परसेप्शन। नाउ यहाँ पे मैटर को अगर हम क्लासीफाई करें तो इस डायग्राम में आपको जो बताया गया है वो क्या है, क्रिस्टल मॉलिक्यूल। जो आपका क्रिस्टल मॉलिक्यूल है वो एटम से कंपोज्ड होता है। एटम के अंदर आपका एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हाइड्रॉन्स, मीजॉन्स और ब्रेयॉन्स और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्लासीफाई किया गया है। और इसमें सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जिसको लैप्टॉन्स या क्वार्क्स कहते हैं। तो ये एक बड़ी स्केल पर अगर हम देखें, जिसकी रेंज हम 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, -13 एंड -15 तक हम देख सकते हैं। तो इस केस में ये हमने साइक्लोट्रॉन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स द्वारा स्टडी किया, तो इसका और भी ज़्यादा हमें मींस सब डिवीज़न मिला किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जाके, मींस क्वार्क्स तक जाकर हमने देखा, और ये भी मींस पार्टिकल्स या रेडिएशंस अल्फ़ा, बीटा और गामा को रेडिएट करता है। तो दीज आर द डिफरेंट स्केलिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। तो हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है। तो इसमें मेडिटेशन, इसमें अभी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो लास्ट स्लाइड थी इस तक हमने देखा कि पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर क्या, यानी सेल कैसा होता है, उसके अंदर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उनको भी हम रेडिएशन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मीन्स वो और अगर हम उसको स्प्लिट करना चाहें तो वी कैन सी दैम इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो पूरा सेलुलर लेवल था। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग ऑरा एंड बॉडी डायमेंशन। अब हम ऑरा और बॉडी डायमेंशंस को समझेंगे इसमें, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा मेडिटेशन की साइंस को समझने के लिए। नाउ इसमें है मेडिटेशन आफ्टर इफेक्ट्स कैन बी वैलिडेटेड बाय ऑरा स्कैनर्स एंड मैनी फोटोक्लिनिक मशीन्स लाइक क्रिलियन कैमरा, ऑरा क्लाउड मशीन। द रिजल्ट्स बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन क्लियरली शोज द एडवांटेज। यानी जो मेडिटेशन करते हैं, अगर हमें एक बिफोर मेडिटेशन की हम मीन्स स्टडी करें तो ऑरा स्कैनर्स होते हैं और कई सारी फोटो क्लिनिक मशीन्स होती हैं, जिससे कि क्रिलियन कैमरा, ये आपको फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगी ज़्यादातर। तो इसमें काफ़ी सारे, इससे हमें जो अपनी बॉडी की डायमेंशंस होती है उसमें अपन उसकी लेयर्स का कलर स्टडी कर सकते हैं, और हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा एनर्जी सेंटर है, एक्टिवेट है, किस में क्या कमी है, वो सब कुछ उसमें कलर्स के फॉर्म में विजिबल होता है। तो ऑरा क्लाउड मशीन के द्वारा ही हम उसके पहले और बाद में मेडिटेशन के क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसको ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। वी हैव 7 लेयर्स ऑफ सबटल बॉडी। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। वी हैव 7 लेयर्स ऑफ सब एटॉमिक
7 लेयर्स ऑफ सब्टल बॉडी, हमारे बॉडी में 7 लेयर्स होती हैं सब्टल बॉडी की। इट मीन्स दैट बिसाइड्स अवर फिजिकल बॉडी, यानी हमारे स्थूल शरीर के अलावा, स्थूल शरीर यानी 5 सेंसेस एंड माइंड, 5 सेंस और माइंड के अलावा वी एज कॉन्शियस लिविंग बीइंग आर कनेक्टेड टू द कॉस्मोस विथ सम मोर एनर्जी लेवल्स विच आर नॉट विजिबल विथ ओपन आइज। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं इस मतलब जो शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी है, उससे कनेक्टेड होते हैं जो हम अपनी ओपन आइज से नहीं देख सकते हैं। सम एनलाइटेंड पीपल कैन डिटेक्ट द सब्टल बॉडी ब्राइटनेस एंड डेफिशिएंसीज इन द चक्रास बाय सीइंग बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन कई एनलाइटेंड पीपल जिन्हें सिद्धि प्राप्त होती है वो अपनी आंखों द्वारा ही देखकर बता सकते हैं कि इन चक्रों में कितनी मीन्स चमक है, या फिर कितनी अच्छी तरह से वो एक्टिवेट हैं, या फिर उनमें क्या डेफिशिएंसी यानी कमी है, क्योंकि उनको इतना साधना का अनुभव हो चुका होता है, मेडिटेशन का इतना अनुभव हो चुका होता है कि वो देखकर ही बता सकते हैं। तो हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं सब्टल बॉडी की। तो ये कुछ तो होते हैं योगी, जो ऋषि मुनि या फिर जो मेडिटेटर्स होते हैं जो एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं, वो देखकर बता सकते हैं। अदरवाइज ह्यूमन बींग्स को यदि पता करना हो तो वो ऑरा क्लाउड मशीन या किरिलियन कैमरा, ये जो फोटो क्लिनिक और ऑरा स्कैनर्स हैं उसके थ्रू जैसे हमारे MRI रिपोर्ट्स आती हैं, उसी तरह से सेम हमें अपने ऑरा के डायमेंशंस को और उनका कलर को स्टडी करने का एक मौका मिल जाता है, और वो कलर डिपिक्ट करते हैं कि आपका कौन सा चक्र ओपन है या क्लोज है और आपको किस में मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है वी हैव लिमिटेड परसेप्शन एज ह्यूमन बींग्स, वी कैन ओनली सी फिजिकल वर्ल्ड बट एक्चुअली वी आर ए स्मॉल पॉइंट इन द यूनिवर्स विच इज़ फुल ऑफ एनर्जी। दिस कैन बी सीन बाय सम एक्सटेंट बाय ऑरा डिटेक्टिंग मशीन्स। यानी हम ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में, एक मनुष्य के रूप में हमारे पास बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज़ को देखने का, क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे चीज़ें आपस में हैं हम उस चीज़ को देख पाते हैं, क्योंकि हम एक बहुत छोटा सा तिनका होता है इस पूरे ब्रह्मांड का जो कि एनर्जी से भरा हुआ होता है। तो अगर हम ऑरा डिटेक्टिंग मशीन्स की हेल्प लें तो हमें देखने को मिल सकता है कि हम स्थूल शरीर के फॉर्म में किस एनर्जी फॉर्म में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। दे आर ऑफ 7 टाइप्स कवरिंग अवर बॉडी एंड परसिस्ट ऑलवेज विद द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन। यानी जो हमारी सब्टल बॉडी होती है, जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, उसकी 7 लेयर्स होती हैं जो पूरी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। 7 लेयर्स, दे इंक्रीज और डिक्रीज और शो होल्स, मिस बैलेंस और ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी अकॉर्डिंग टू अवर डीड्स, थॉट्स एंड एक्शंस। इट इज़ ऑल कनेक्टेड टू द कॉस्मोस। वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्मिक एनर्जी एट ईच मोमेंट बिकॉज वी आर अ टाइनी पार्ट ऑफ दैट एनर्जी। देखिए इसमें जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमारी जो सब्टल बॉडी होती है यानी फिजिकल बॉडी होती है, इसमें 7 टाइप्स होते हैं हमारे जो बॉडी डायमेंशन होती हैं, और वो जो कलर्स होते हैं यानी ऑरा के जो लेवल्स होते हैं डायमेंशन वाइज, ये घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। और अगर उसमें होल शो होता है यानी कोई मिसिंग जगह होती है तो वो मिस बैलेंस को शो करता है, और कहीं ब्राइटनेस होती है यानी चमक ज़्यादा होती है तो वो पॉजिटिव चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू अवर डीड्स, यानी हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे विचारों और कर्म के अनुसार। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड से कनेक्टेड होता है। हम कॉस्मिक एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं हर मोमेंट पर, क्योंकि हम उस परम शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब आइए ये हम समझते हैं कि जैसे हमारे चक्रास एंड द सब्टल बॉडी, जो हमारे चक्रास होते हैं वो क्या होता है, जो हम ये देखते हैं फीट, बेस, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, हार्ट, थ्रोट, ब्रो, क्राउन और हायर, ये चक्रास हैं। और जो हमारी सब्टल बॉडीज़ हैं ये अर्थ स्टार, हरा, थाइमस, सोल स्टार एनर्जी पॉइंट्स, द सब्टल, ये अपने सब्टल एनर्जी पॉइंट्स को शो करता है। और सब्टल बॉडीज़ जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं एथरिक, इमोशनल, लोअर मेंटल, हायर मेंटल, कॉजल बॉडी, सोल बॉडी, इंटीग्रेटेड और स्पिरिचुअल बॉडीज़। तो ये चक्रास और सब्टल बॉडीज़ हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो डिपिक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर चक्र कौन कौन से होते हैं, एनर्जी पॉइंट्स कौन से होते हैं और सब्टल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं। द सब्टल बॉडी मीन्स द लेयर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी अराउंड अवर फिजिकल बॉडी दैट वाइब्रेट एट सम फ्रीक्वेंसी विच इज़ अनट्रैकेबल बाय ह्यूमन बींग्स। यानी सब्टल बॉडी उस ब्रह्मांड की शक्ति को कह सकते हैं जो हमारे बॉडी के अराउंड एक लेयर के फॉर्म में होती है, जो कुछ फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, जो कि ह्यूमन बींग्स अपने आप से ट्रैक नहीं कर सकते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ द सब्टल बॉडी कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो टू द
अपर मोस्ट लेयर, यानी वाइब्रेशंस जो होती हैं सबटल बॉडी की वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर्स पे बढ़ते जाते हैं। इट हैज़ 7 लेयर्स, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज इथरिक बॉडी लेयर 1, सेकेंड है इमोशनल बॉडी लेयर 2, थर्ड है मेंटल बॉडी लेयर 3 एंड फोर्थ इज एस्ट्रल लेवल दैट इज लेयर 4 और इथरिक टेम्पलेट बॉडी विच इज़ लेयर 5, सिक्स्थ है सेलेस्टियल बॉडी विच इज़ लेयर 6 एंड कॉजल बॉडी और कैथरिक टेम्पलेट विच इज़ लेयर 7। तो ये 7 लेयर्स के फॉर्म में हमारी जो ये बॉडी होती है सबटल बॉडी ये क्लासिफाइड होती है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले फिजिकल बॉडी और इथरिक बॉडी के बारे में जो कि लेयर 1 होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट कैन बी enjoyed on earth. It includes all the 5 senses and mind. We can activate our senses more clearly by removing all the lethargy and passive behavior. We must do aerobics, high frequency dance to achieve and feel the physical dimension to the fullest. We must take care of our food, diet pattern and nutrition value involved. 20 cycles per minute is its resonating frequency. The etheric body is placed at some inches above the physical body. They are exactly not same. तो इसमें एक एक पॉइंट इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है कि ये फिजिकल एस्पेक्ट को कंस्टिट्यूट करती है जो हम पृथ्वी पर एंजॉय करते हैं। इसमें 5 सेंस आते हैं हमारे और माइंड आता है। इसमें सेंस हम एक्टिवेट कर सकते हैं सारी अपनी आलस्य को त्याग कर और अपनी स्थूलता को त्याग कर, और हमें इसके लिए अगर एरोबिक्स या फिर हाई एनर्जी डांस हम करते हैं जिससे हम फिजिकल डायमेंशन को पूरी तरह से जी सकते हैं। और हमें अपने खान पान पर, डाइट पैटर्न पर और कौन सा हम खाना खा रहे हैं, किस तरीके से न्यूट्रिशन के हिसाब से उस पर ध्यान रखना होता है। 20 साइकिल पर मिनट इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। और इथरिक बॉडी जो होती है कुछ इंच ऊपर होती है फिजिकल बॉडी से, और ये दोनों की दोनों सेम नहीं होती। तो ये हमारी है फर्स्ट लेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशनल डायमेंशन की जो कि लेयर 2 है। दिस बॉडी हैज़ अ सेट ऑफ फीलिंग्स एंड ऑल पॉसिबल ह्यूमन इमोशंस। इट गेट्स रेडिएटेड टू द एनवायरमेंट एज वेल। व्हेनेवर वी फील टेंशन इन अ रूम इट इज़ ओनली बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इमोशन हैज़ बीन स्कैटर्ड बाय समवन। वी कैन ओनली फील द पॉजिटिविटी और नॉन वर्बल थिंग्स बाय मीन्स ऑफ दिस डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन जो कि लेयर 2 है ये आपके सारे ह्यूमन इमोशंस को शो करती है। ये पूरे आपके आसपास के वातावरण में भी रेडिएट होती है, यानी रिपल के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। जब कहीं रूम में टेंशन होता है तो हम नेगेटिव इमोशन को जिस तरह से समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से इमोशनल डायमेंशन भी वर्क करती है। इसकी पॉजिटिविटी हम नॉन वर्बली समझ सकते हैं, यानी ये सिर्फ फील करने वाली जो भावनात्मक चीज़ें होती हैं उससे रिलेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मेंटल बॉडी होती है लेयर 3। ऑल द रैशनल थॉट प्रोसेस एंड द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर इज इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ डायमेंशन। ऑल द रैंडम थॉट्स दैट केम इन अवर माइंड एंड द वे बाय विच वी कैन बैलेंस daily negativities come under this category. All the puzzle solving, daily physics and critical thinking process is included in this category. We have the mental dimension but animals don't have. We can rationally think and judge. Animals don't have this capability. This is the only dimension which differentiates us from lower class animals. यानी जो आपकी मेंटल बॉडी है जो आपको लेयर 3 को डिनोट करती है, जितनी भी हमारी दिमाग संबंधी सोचने वाली चीज़ें होती हैं और वो इस डायमेंशन में इंक्लूडेड होती हैं। जितना भी हमारे मन में थॉट्स आते हैं जो कि हमारे डेली चीज़ों को बैलेंस करते हैं और नेगेटिविटी को हटाते हैं, वो इस कैटेगरी में काउंट होती है। पजल को सॉल्व करना, डेली फिजिक्स को देखना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब की सब इस डायमेंशन का काम है। हमारी जो मेंटल डायमेंशन है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है, ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती, जो कि हमें एक सही सोच और दृष्टिकोण प्रोवाइड करती है। ये केवल एकमात्र ऐसी डायमेंशन है जो एनिमल्स में नहीं होती लेकिन ह्यूमन बींग्स में होती है, तो ये मेंटल बॉडी में आती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एस्ट्रल बॉडी विच इज़ लेयर 4। इट इज़ वेरी यूनिक लेयर ऑफ द 7 डायमेंशन। ये 7 लेयर्स की काफ़ी यूनिक डायमेंशन है। इट हेल्प्स इन एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन में हेल्प करती है विच इज़ एन एस्ट्रल टेक्निक यूज्ड बाय द सेजेस टू सेपरेट द फिजिकल बॉडी विद द स्पिरिचुअल बॉडी एंड विजिट एनी प्लेसेस ऑफ इट्स डिज़ायर। यानी जिस तरह हम मूवीज़ में देखते थे या पूरे ये पुराने जो पौराणिक सीरियल्स होते हैं उसमें देखते थे कि वो जैसे साधु लोग अपनी जगह पर बैठे हुए हैं लेकिन उनका जो आत्मा है वो कहीं दूसरी जगह जाकर ट्रैवल करके आ गई। तो ये जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है उस चीज़ को अपनी फिजिकल बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी से डिसकनेक्ट करके दूसरी जगह पर पहुंच जाना। इट नीड्स अ लॉट ऑफ साधना एंड सिद्धि, डीप मेडिटेटिव स्टेट्स, यानी इसके लिए काफ़ी गहन साधना और सिद्धि की ज़रूरत पड़ती है जो कि एडवांस्ड मेडिटेशन से मिलती है। टू प्रैक्टिस दिस एंड टू प्रोवाइड एंड गाइड इट टू द लोअर
योर स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसको समझा सकते हैं। इट इज़ ब्रिज बिटवीन द 3 लेयर्स ऑफ फिजिकल बॉडी, यानी ये ब्रिज की तरह से इंटरमीडिएट लेयर है, लोअर लेवल और 3 स्पिरिचुअल लेवल्स अपर लेयर्स के बीच में ये इंटरमीडिएट लेयर होती है। हैंस इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द वाइब्रेशंस ऑफ हार्ट चक्र, ये आपके हार्ट चक्र से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होती है। तो एस्ट्रल बॉडी जो होती है ये काफ़ी यूनिक लेयर होती है और ये संत महात्माओं द्वारा इसमें एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के लिए यूज़ होती है, तो ये हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट है इथरिक और टेम्पलेट बॉडी, ये 5th लेयर है। दिस बॉडी लाइज अबव द एस्ट्रल डायमेंशन, ये एस्ट्रल डायमेंशन के ऊपर होती है। इट इज़ विजिबल टू ओनली एडवांस्ड हीलर्स, जो एडवांस्ड हीलर्स होते हैं, जो एडवांस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, उनके द्वारा ये देखी जा सकती है। इट इज़ अबाउट 1.5 फुट अबव द फिजिकल बॉडी, ये स्थूल शरीर के 1.5 फुट ऊपर होती है। इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट टू द हायर डायमेंशन कॉन्शियसनेस, यानी हाई डायमेंशन कॉन्शियसनेस के लिए ये एक्ट करती है। तो इथरिक टेम्पलेट बॉडी आपकी लेयर 5th होती है, ये एडवांस लेवल में पॉसिबल है। नेक्स्ट है सेलेस्टियल बॉडी विच इज़ द लेयर 6। दिस लेयर गिव्स द फीलिंग ऑफ अनकंडीशनल लव एंड इमेंस फीलिंग्स। इट इज़ पॉसिबल फॉर द कनेक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ अबंडेंट लव विच इज़ सेल्फलेस एंड प्योर, जो आपका मतलब अनकंडीशनल लव होता है, इमेंस फीलिंग भावनाएं होती हैं, ये सब की सब जो है ये सेलेस्टियल बॉडी द्वारा जो बताई जाते हैं, ये सेल्फलेस और प्योर जो लव होता है उसमें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है important the causal body which is the 7th layer. It is egg shaped dimension, egg shaped dimension होता है। the sleep patterns, cycles of incarnation, memories of previous birth, features and habits of individual, some talents, some flaws, all are included in this body. It is made up of monads and atoms and molecules in a particular proportion. This is a very complex physics in itself. ये आपके egg shape की होती है causal body। इसमें जो हमारे नींद के तरीके होते हैं, साइकिल्स जो पुनर्जन्म के होते हैं, और जितनी भी आदतें होती हैं ह्यूमन बींग्स की, कुछ टैलेंट्स होते हैं, कुछ गिफ्ट्स होते हैं जो कि ब्रह्मांड ने प्रत्येक व्यक्ति को दिए होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, ये सब की सब जो मेमोरीज हैं इस में इंक्लूडेड होती हैं। ये मोनाइड्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि क्वार्क से जैसा संबंधित होता है, आइटम्स मॉलिक्यूल से भी बना होता है पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, और ये कॉम्प्लेक्स फिजिक्स होती है खुद में। तो ये 7 लेयर्स हैं आपकी फिजिकल बॉडी डायमेंशंस की। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे हमारी जो हायर लेवल है, ये जो आपको इस तरह से ये इसमें देखने को लिए मिल रहा है, जो ये जो डार्क ब्लूइश कलर में है, ये हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में इसे समझ सकते हैं। लेकिन जो हायर सेल्फ होता है, जो ऊपर डॉटेड सर्कल बना हुआ है, इसमें हमारी फिजिकल बॉडी और इथरिक और एस्ट्रल बॉडी के ऊपर हमारे पास 3rd, 4th और 5th डायमेंशन, जिसको हम फिजिकल, एथर्नल, एस्ट्रल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कॉजल बॉडी के फॉर्म में कहते हैं। इस फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमें कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करती हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इन सारे डायमेंशंस को, और सेलुलर लेवल को भी समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम मेडिटेशन की साइंस को समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जितना हमने समझा, ये सिर्फ पार्ट 1 का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 में हम क्लियर करेंगे कि इनका एक्चुअल क्या कोरिलेशन है, और तब हम इजीली समझ पाएंगे कि मेडिटेशन के लिए इन चीज़ों को समझना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जो हमें उन चीज़ों को समझने के लिए मदद करेगा वो इस वीडियो में इंक्लूडेड है। सो सेकेंड जो आपका वीडियो होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग इंडियन साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स, नाड़ी सिस्टम, चक्र सिस्टम एंड इट्स रिलेशन विथ मेडिटेशन, इस टॉपिक पर बेस्ड होगा। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टूडेज वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो पार्ट 2 ऑफ 3 है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में मीन्स इंक्लूड करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो ऑफ द साइंस ऑफ मेडिटेशन सीरीज़ इन प्री रिक्वेसाइट्स नॉलेज। ये ज़रूरी था हमें समझने के लिए, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे तब हम नेक्स्ट लेवल पे मेडिटेशन के पीछे जो रियल साइंस है उसको हम समझ पाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।